हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम साइंस का एक टॉपिक करेंगे जो कि आपके रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक होगा। मानव रोग लक्षण एवं उपचार, ह्यूमन डिसीज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। आपको पता होगा आपके एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। और अब जो लास्ट जो टाइम है लो जो लास्ट एक मंथ है उसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो और एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस कर सकते हो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है, आज से हम साइंस के जो है एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी के हम एमसीक्यू कर रहे हैं, ह्यूमन डिसीज़ के। और ये पूरे प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी आज तक रेलवे में प्रीवियस ईयर में डिसीज़ के रिलेटेड भी जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उन सब को मैंने कंपाइल किया है और उसकी एक पीडीएफ है ये। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप सजेशन दे सकते हो नीचे कमेंट में। और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सबसे पहले कवर करूँगा, क्योंकि जो एक वेटेज होता है न मार्क्स का कि कहाँ से पर्सन हर बार आ रहे हैं, तो हम पहले वो टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है छोटे छोटे टॉपिक पे बात आएगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं। रेलवे की जो विभिन्न सभी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा रेलवे की हुई हो, भाई इनसे बार क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नंबर एक, सबसे पहले निमोनिया। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? भाई निमोनिया होता है जीवाणु के कारण। निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निमोनिया होता है भाई जीवाणु के कारण। एनीमिया रोग नंबर दो, एनीमिया रोग होता है भाई लोहा की कमी से। किसके? लोहा। निमोनिया जीवाणु से, एनीमिया होता है लोहा से। और मानव का कौन सा अंग जो है टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित है? भाई टाइफाइड से होता है भाई आंत। हमारी आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होती है। नंबर चार, अक्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? भाई अक्षय रोग जो है मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को। और नंबर पाँच, कीमोथेरेपी किसके लिए उपचार की जाती है? भाई कैंसर में कीमोथेरेपी हमें उपचार की जाती है, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। नंबर छः में प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण होता है वो मलेरिया में होता है। आपने पता होगा प्लाज्मोडियम किसका जो संक्रमण करता है? मलेरिया का। ठीक है। नंबर सात, सार्स SARS की जो पूर्ण रूप मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नंबर आठ, मधुमेह रोग होता है भाई, हमेशा याद रखो, हमारे पैनक्रियास जो अग्नाशय होता है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय के। ठीक है। एपिडर्मिस रोग जो होता है वो त्वचा मतलब कि एपिडर्मिस आपने सब पता हुआ, एपिडर्मिस त्वचा से संबंधित एक रोग है। मलेरिया रोधी जो एंटी मलेरिया औषधि है वह तैयार की जाती है भाई क्लोरोक्विन की छाल से। क्लोरोक्विन से यह औषधि तैयार की जाती है। कौन सी? मलेरिया रोधी। नंबर 11, डिप्थीरिया रोग भाई गला। डिप्थीरिया रोग किससे ग्रस्त होता है? गला से। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है भाई गला। हमारा जो गला होता है वो डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। बैक्टीरिया द्वारा भाई नहीं फैलता। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, जीवाणु से भाई मलेरिया नहीं फैलता। ठीक है। मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं फैलता। टाइफाइड, टीबी, हैजा ये फैलते हैं बैक्टीरिया से, लेकिन मलेरिया बैक्टीरिया जीवाणु से नहीं फैलता। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है भाई, किससे? एस्टिगमेटिज्म एक आंखों से संबंधित बीमारी है। एस्टिगमेटिज्म किससे संबंधित है? आंखों से। नंबर 15, ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी भाई आंखों से। मतलब कि एस्टिगमेटिज्म और ग्लूकोमा और ट्रोकोमा ये सभी आंखों से संबंधित बीमारी हैं। 16 में कहता है कि इनमें कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो किससे? बंदर से। भाई गलत है, पोलियो बंदर से नहीं होता है। प्लेग चूहा से फैलता है, रेबीज भी कुत्ता से फैलता है, और टेपवर्म जो है वो सूअर के द्वारा फैलता है, लेकिन पोलियो बंदर से नहीं होता। नंबर 17, कौन सी बीमारी जो है वैक्सीनेशन टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? मतलब कि किस बीमारी को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम टीकाकरण से नियंत्रित नहीं कर सकते। वुकिंग कॉफ, पोलियो और स्मॉल पॉक्स को हम टीकाकरण द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को टीकाकरण द्वारा नहीं हम ठीक कर सकते। नंबर 17 में कहता है टीकाकरण द्वारा नहीं, ये सॉरी दोबारा आ गया, डायबिटीज़ को हम टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नंबर 18, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टेटनस, हमारे जो बैक्टीरिया से जीवाणु से जो होता है वो टेटनस जो है, टाइफाइड, टीबी, हैजा, टेटनस ये सभी जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होते हैं। नंबर 19, दूरदृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक। हमेशा याद रखो, दूरदृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक। मायोपिया भाई निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मायोपिया एक बीमारी आंखों से संबंधित, उसके किससे तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। एथलीट फुट भाई फंगस से। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से होता है। नंबर आगे आता है मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहता है भाई? हाइपरमेट्रोपिया। मतलब कि दूरदृष्टि को क्या कहेंगे?
हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को कहेंगे मायोपिया। ठीक है। नंबर 23 विवरित स्थान भीति एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया किससे कहते हैं भाई? खुला स्थान जो होता है उसे डर को एगोरोफोबिया कहते हैं। एगोरोफोबिया किसे कहते हैं? खुले स्थानों का डर। मवेशियों में जो नंबर 24 मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है भाई कवक द्वारा। मवेशियों में जो अर्गोटिज्म रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। नंबर 25 में गलत मिलान हमें बात इसमें देखना है। इन्फ्लुएंटिस भाई मस्तिष्क सही है। एन्फ्लुएंटिस किसे? मस्तिष्क से। वृंदा कोलन सही है। हेपेटाइटिस यकृत सही है, लेकिन पीलिया गला से नहीं होता, पीलिया यकृत से संबंधित है। एम्फेलाइटिस मस्तिष्क से है, वृंदा कोलन हेपेटाइटिस यकृत से है, लेकिन पीलिया जो है यकृत से है लेकिन गला से नहीं है। नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमेशा याद रखो जो खोज जो है, जैसे मलेरिया की खोज किसने की? सन रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की। और 15वीं शताब्दी में जो है 1492 में 15वीं शताब्दी में जो है वास्को डिगामा भारत में आया था, समुद्री मार्ग से खोज की थी। चेचक टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, सही है, लेकिन हेनरी क्वेंटिस ने ऑक्सीजन की खोज नहीं की थी। ठीक है। नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, मतलब कि गलत है ये। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी भाई। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग ने की थी। विडाल टेस्ट का प्रयोग भाई टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, जो कि जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। विडाल टेस्ट का रोग किसके उपचार में किया जाता है? जांच के लिए किया जाता है टाइफाइड। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है, जो कि इसमें पीबी लेड होता है भाई, क्या होता है? पीबी सीसा लेड होता है। नंबर 30 प्लाज्मोडियम जो जर्म्स होता है वो किसकी उत्पत्ति से करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम मैंने बताया था मलेरिया की उत्पत्ति। नंबर 31 संक्रमणीय बीमारी जैसे कोलेरा को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है लोगों कोलेरा को रोकने के लिए हमें सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि और उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और खुले खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। लोगों को शिक्षित करें किस लिए? कि उबला हुआ पानी पिए और खुला स्थान पर खुला खाना मत खाए। ठीक है। ORT जो है वो किस रोग के उपचार से संबंधित है? अतिसार। अतिसार एक रोग है जिससे ORT मौखिक पुनर्जनयोजन जलयोजन संबंधित है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है भाई दमा। 33 में कहता है एलर्जी जो प्रतिक्रिया है उसके कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? दमा। 34 मलेरिया रोग प्रभावित करता है भाई प्लीहा को। हमारे जो मलेरिया रोग है वो हमारे स्प्लीन जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। नंबर 35 गले का जो सरदम दाह है वो कारण होता है। गले का जो सरदम दाह हमारा वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। नंबर 36 कौन सा सही है? हमेशा याद रखो कि मधुमेह की कमी से इंसुलिन होता है। मधुमेह की कमी से इंसुलिन होता है। नंबर 37 चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नंबर 38 स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? हमारे स्वास्थ्य के लिए 60 से 65% जो है जलवायु आर्द्रता हमारे होनी चाहिए। नंबर 39 दंत अक्षय मतलब कि दांतों का अक्षय कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नंबर 40 किस कारण मलेरिया होता है भाई? मैंने बताया था प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज के कारण जो है मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफ्लीज। नंबर 41 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोकथाम के लिए? एंटीटॉक्सिन टेटनेस। एंटीटॉक्सिन टेटनेस। 42 कहता है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता भाई? कलर ब्लाइंडनेस कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। क्या नहीं? कलर ब्लाइंडनेस कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। नंबर 43 जो मच्छर शीत जवर के परजीवी को संप्रभावित करते हैं वह होता है मादा एनाफ्लीज। शीत जो जवर होता है उसके परजीवी को संप्रेषित करते हैं वह कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज। नंबर 44 किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच और याददाश्त खोने से है भाई? अल्जाइमर। अल्जाइमर से रोग गजनी हो जाते हैं, मतलब कि हमारी जो सोचने और समझने की ताकत खत्म हो जाती है। नंबर 45 सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त उन तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है भाई? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक पेनिसिलिन आपने सुना होगा। प्रतिजैविक का प्रयोग जो है सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नंबर 46 कहता है किस स्ट्रोक के से खतरे के लिए एक गुण कारक है भाई? डायबिटीज जो है वो एक गुण कारक है। ठीक है। 47 पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के प्रभाव द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने से होने वाला रोग है भाई मीनामाता। भाई पारा से मीनामाता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मीनामाता। ऑन्कोलॉजी भाई कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए की जाती है। लाइकिन जो है किस दो जीवों का जो है सहजीवी मतलब कि उनके बीच की कड़ी माना जाता है? शैवाल और कवक फंजाई। ठीक है। शैवाल और कवक फंजाई। डिप्थीरिया गले में होता है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है। ठीक है। 51 नींबू। नींबू भाई साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। समुद्री शैवाल में पाया जाता है एल्जेनिक अम्ल। एल्जेनिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक। समुद्री शैवाल एलेक्जेनिक। नींबू में कौन सा? साइट्रिक। समुद्री शैवाल में एलेक्जेनिक। अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक और सिरका में पाया जाता है एसिटिक। नंबर 52 फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी। फफूंदी द्वारा भाई दाद। कौन सा रोग है? दाद।
और खट्टा दूध किस लिए होता है भाई? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण दूध हमारा खट्टा हो जाता है। 52 बैक्टीरिया, दाद से खट्टा दूध हो जाता है बैक्टीरिया से। नंबर 54, कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है भाई? हैजा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, ये सभी किसके कारण होते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया एक ही बात है भाई, कभी आप सोचो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी उसमें हो जाए, बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं, ठीक है। लैक्टिक जो है खट्टा मक्खन, लैक्टिक अम्ल खट्टा मक्खन, सिट्रिक जो है नींबू, और एसिटिक जो है वो सिरका, और ब्यूटिक जो है मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। ब्यूटिक दूध में सॉरी। लैक्टिक जो है खट्टा मक्खन, एसिटिक सिरका, साइट्रिक जो है नींबू, और ब्यूटिक दूध में पाया जाता है। 35 रोग के लिए प्रतिजैविक जो है वो प्रोटोजोआ कौन सा है उत्तरदायी? 35 रोग के लिए एंट अमीबा 35 रोग के लिए उत्तरदायी है। 57 देखते हैं, कौन सी बीमारी जीवाणु भाई बैक्टीरिया से होता है? कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। और 58 में कहता है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना, मतलब कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पदार्थ का शीतलीकरण मतलब कि ढील इसमें बरतनी है, उससे क्या होता है? जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। 59 में कहता है उस रोग का चयन करें जो कि किसी एक मानव से दूसरे मानव में सीधे नहीं फैलता, मतलब कि संक्रामक रोग नहीं होता। धनुआ टेटनस जो है, धनुआ टेटनस है वो एक मानव से दूसरे मानव में एकदम नहीं फैलता, मतलब कि सीधे नहीं तौर पे नहीं फैलता, संक्रमण से नहीं फैलता। 60 में कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। 61 कहता है कि एड्स वाले आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही, उसका कारण है भाई, यदि इसमें उत्तर है यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही होगा, ठीक है। 62 में कहता है कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश कर सकता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो हमारे पेट में अमाशय में पाया जाता है वो हमारे पेट के जीवाणु को मारने में नष्ट करता है, जो हमारे जो है अम्लीय बना देता है भोजन को। एड्स फैलता है भाई शारीरिक संपर्क से। एड्स किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो कि अपतृण का नियंत्रित करते हैं। क्या किसका नियंत्रित करते हैं? अपतृण का नियंत्रित करते हैं। 65, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसी भी बेकरी में या ब्रेड बनाना है तो उसको खमीर यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस से होती है भाई? हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है। 67 कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण, मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसमें लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या है भाई? ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। डायलेक्सिया संबंधित है भाई बेमेल जो अक्सर होते हैं उसको पढ़ने में कठिनाई से, यदि आपको डायलेक्सिया है तो आपको बेमेल जो अक्सर होते हैं उसको पढ़ने में कठिनाई आती है। 69 कहता है दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता? दूषित पानी के कारण मीसल रोग नहीं होता, लेकिन हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये रोग होते हैं, लेकिन मीसल रोग नहीं होता है। विषाणु के कारण होता है भाई चेचक होता है। विषाणु वायरस के कारण क्या होता है? चेचक, हेपेटाइटिस, ये सभी रोग होते हैं। एड्स में डी का तात्पर्य है डिफिशियंसी, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किण्वक क्या है भाई? एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। 74, निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी नहीं है? घरेलू मक्खी जो है एक परजीवी नहीं है। जू, मच्छर और खिलनी परजीवी है, लेकिन घरेलू मक्खी एक परजीवी नहीं है। HIV संबंधित है किससे? एड्स से। HIV संबंधित किससे? एड्स से। 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु मतलब वायरस से होली। पीलिया जो है विषाणु या वायरस से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु से होता है, ठीक है। चेचक भी होता है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिचित औषधि है। एड्स के लिए हमें सबसे जो बेटर औषधि है वो है जिदोवुदाइन, जिदोविदाइन या एजोथोमिदाइन, ठीक है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था भाई? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित में से किसको छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करते हैं भाई? तनाग्र। वायरस से फ्लोएम, मज्जा और कोर्टेकस को प्रभावित नहीं होता, लेकिन तनाग्र जो है वो संक्रमित हो जाता है। 80 में कहता है कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक औषधि है। पनीर बनाने के लिए किस किण्व का प्रयोग किया जाता है? रेडिन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने के लिए रेडिन का प्रयोग किया जाता है। 82, नदियाँ, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं भाई? शैवाल। नदी, तालाब या आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं उनको शैवाल कहते हैं। 83, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। जीवाणु की जो रोम जैसी संरचना है उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला।
84 पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है भाई शरीर के जो दर्द निवारण में, मतलब कि जब पैरासीटामोल की हम गोली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो उसके दर्द से छुटकारा पाने के लिए लेते हैं। 85 कहता है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया हमारे दांत और मसूड़े में पाया जाता है, पायरिया से हमारे दांत और मसूड़े खराब हो जाते हैं। 86 रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। इबोला क्या है? एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। इबोला जो है वो हमारे पश्चिमी जो अफ्रीका है उसमें सीमित एक विषाणु रोग है। 88 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जीवाणु से होता है? तपेदिक होता है। चेचक विषाणु से होता है। पीलिया भी विषाणु से होता है। तपेदिक जो है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला एक रोग है। 89 मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिप्सू, रेट फ्लू द्वारा संक्रमित होता है? प्लेग जो है चूहा जो पिप्सू होता है, रेट फ्ले उसके द्वारा संक्रमित होता है। 91 कहता है 91 में मिठाइयों में 91 कहता है कौन सा क्वेश्चन है भाई? 91 बीमार मिठाइयों पर बैठी 91 कहता है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर करने के लिए, और एक लड़की उस मिठाई को खा जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? हैजा, मतलब कि दूषित जो पानी पीने या दूषित जो भोजन खाने से हैजा रोग होता है। क्रिटिजिनस जो है बच्चों में होने वाला एक रोग है। क्रिटिजिनस आपको पता होगा बच्चों से संबंधित है, तो यह एक बच्चों से संबंधित होने वाला एक रोग है। 93 सामान्यतः है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है भाई 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर। 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं इसे। हाइड्रोफोबिया रेबीज की बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया रेबीज की बीमारी होती है, जल से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। असंगत की पहचान करें। मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। मधुमेह एक अलग है लेकिन, और स्कर्वी, रिकेट्स और बेरी ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। मधुमेह अलग है। अधिकांश प्रयोग की जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है भाई कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से बनता है। 97 दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान जो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। हमारी जो मांसपेशियों में थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हो जाती है। आपको पता होगा यदि हम घर पे रहते हैं और एक दिन कहीं भी तेज़ दौड़ते हैं या तेज़ जिम करते हैं तो उससे हमारे दर्द अगले दिन हम रेस मारने या दौड़ लगाने या जिम करने के लिए उत्तरदायी नहीं रहते हैं। तो क्यों? वो हमारी जो शरीर है वो दुखने लगता है लैक्टिक एसिड के जमाव होने से, ठीक है। मोतियाबिंद भाई आँख, मोतियाबिंद के संबंध है 98 में कहता है मोतियाबिंद आँख से है। पीलिया हमारे यकृत से, मधुमेह पाचन ग्रंथि और स्टोमेटाइटिस जो है जीभ से संबंधित है। मोतियाबिंद किससे? आँख से। पीलिया यकृत से, मधुमेह पाचन ग्रंथि और स्टोमेटाइटिस जीभ से संबंधित है। मोतियाबिंद आँख, पीलिया यकृत। मोतियाबिंद आँख, पीलिया यकृत, मधुमेह पाचन ग्रंथि और स्टोमेटाइटिस जीभ। एक बार देखते हैं 98 मोतियाबिंद आँख से, पीलिया यकृत से, मधुमेह पाचन ग्रंथि, स्टोमेटाइटिस जीभ। मोतियाबिंद आँख से, पीलिया यकृत से, मधुमेह पाचन ग्रंथि और स्टोमेटाइटिस जीभ से। एंजियोप्लास्टी भाई हृदय रोग संबंधित की जाती है। एंजियोप्लास्टी किससे संबंधित है? हृदय रोग से भाई। 100 में कहता है रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है। 101 हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है ये, ऐसा नहीं कि हम कंसेप्ट करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? भाई जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था, ये गलत है और ये सुमेलित नहीं है। पोलियो का जो विरुद्ध टीका लगा था वो जोनास साल्क ने, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और चेचक का एडवर्ड जेनर ने। पोलियो का भाई जोन्स इन साल्क ने, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चेचक का एडवर्ड जेनर ने, लेकिन कुष्ठ रोग का उपचार जोसेफ लिस्टर ने नहीं किया था। 102 अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किस कारण मर जाते हैं? भाई जिगर या पेट का कैंसर होने के कारण वे मर जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल को ज़्यादा पीने से क्या होता है कि जिगर या पेट का कैंसर हो जाता है। 103 पीलिया जो रोग होता है वो पीलिया रोग किसके सही रूप से काम करने से नहीं होता? भाई यकृत। पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत से। 104 एंटीबॉडी मुख्य रूप से एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी मुख्य रूप से क्या है? एक प्रोटीन है। 105 केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? भाई केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 डिग्री होता है, ठीक है। 106 किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पा विटामिन B12, फोलिक अम्ल और लोहा इन सभी के कारण होता है। रक्ताल्पा किसके कारण होता है? फोलिक अम्ल, विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन और लोहा, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन किसे कहते हैं? विटामिन B12 को। 107 लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण होता है? भाई मैंने बताया था लैक्टिक एसिड के कारण
लंबे जो समय शारीरिक परिश्रम करते हैं लंबे समय के बाद, मतलब कि कई दिनों तक हम कुछ नहीं करते, बाद में एकदम जिम जाते हैं या दौड़ लगाते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। 108 कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन का प्रतिरक्षित नहीं करता है? डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी होती है लेकिन आंत जबरी से संबंधित नहीं है। टेटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी संबंधित है ट्रिपल एंटीजन में। 109 पीलिया यकृत संबंधित है। पीलिया किससे संबंधित है? यकृत से। 1010 110 कौन सा है भाई? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से कौन सा रोग होता है भाई? गठिया। भाई रक्त में यदि यूरिक अम्ल यदि अधिक हो जाए तो गठिया रोग हो जाता है। एड्स का विषाणु मानव शरीर को भाई प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है, मतलब कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको खत्म कर देता है। ओप्थोलिमिक संबंधित है भाई आँख से। ऑप्थोमोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? आँख से। ऑप्थोमिक आँख से। 113 भाई बच्चों में प्रोटीन कमी से भाई क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। 114 कहता है नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि जो श्रमिक होते हैं उसकी कौन सी बीमारी सामान्यतः अधिक होती है? फेफड़ों की बीमारी। मतलब कि कृषि श्रमिकों को कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है भाई? फेफड़ों की बीमारी ज़्यादा होती है। 115 कहता है कि कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया कौन से मच्छरों द्वारा? प्लाज्मोडियम इसका बैक्टीरिया होता है और मच्छरों द्वारा फैलता है मादा एनाफ्लीज। असंसरणीय रोग कौन सा है भाई? मधुमेह एक असंसरणीय रोग है। 117 मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपशी कौन सा है भाई? मादा एनाफ्लीज। 118 में कहता है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। मनुष्य में जो रोग को संचारित करते हैं कीटों क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। काली खांसी को परटूसिस भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहते हैं? परटूसिस भी कहा जाता है। 120 में कहता है इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो विषाणु वायरस से होती है? खसरा जो है विषाणु वायरस से होता है। 121 कहता है ट्रिपल वैक्सीन का टीका नवजात शिशु को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। 122 में कहता है कि कौन सा रोग एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। 123 में कहता है मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्त्राव, मतलब कि इंसुलिन के कम स्त्राव के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भाई आंखों से संबंधित है। खाद्य जनित रोग भाई नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक खाद्य जनित रोग नहीं है। एमीबियोसिस, हैजा और हेपेटाइटिस है लेकिन इन्फ्लुएंजा एक खाद्य जनित रोग नहीं है। संक्रामक रोग भाई गठिया नहीं है। आंतजवर, खसरा और इन्फ्लुएंजा है। गठिया तो हमारे रक्त में जब यूरिक अम्ल की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो होता है, लेकिन आंतजवर, खसरा और इन्फ्लुएंजा जो है वो संक्रामक रोग हैं और संक्रामक रोग नहीं है गठिया। गठिया संक्रामक रोग नहीं है। जल से भय किस रोग का कारण भाई? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। जल से भय, हाइड्रोफोबिया, रेबीज। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। भाई डेंगू जो है हड्डी तोड़ बुखार होता है। डेंगू से हड्डी तोड़ बुखार होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का एक मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कड़ी कोशिकाओं का एक कैंसर होता है। ल्यूकेमिया सफ़ेद वाइट ब्लड जो सेल होते हैं उसका एक कैंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। सफ़ेद दाद और ल्यूकोड्रमा का इलाज निम्नलिखित हर्बल दवा से किया जाता है? लुकोसिन द्वारा सफ़ेद दाद का इलाज किया जाता है। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी? रेबीज। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी? रेबीज होती है। जल के द्वारा रोग होता है भाई? हैजा जीवाणु द्वारा होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जीका वायरस जो है मच्छर द्वारा होता है। 133 में कहता है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस का द्वारा मच्छर द्वारा होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को 133 में कहता है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा भाई। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है भाई? जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? वायरस से। 135 में कहता है यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसे दिखाना होगा भाई अभुद्र विशेषज्ञ है। कीमोथेरेपी इसके इलाज के लिए की जाती है। अभुद्र विशेषज्ञ के सामने इसको ले जाया जाता है। इसके पास अभुद्र विशेषज्ञ के पास इसको ले जाया जाता है जिसको कैंसर होता है और कीमोथेरेपी रोज इसके लिए की जाती है। 136 में कहता है भाई सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किस वर्गीकृत नहीं किया जाता भाई? रक्त कैंसर में कार्सिनोमा नहीं होता। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा होता है। ठीक है। 137 ECT इलेक्ट्रोकेमिकल थेरेपी जो है अक्सर सदमे शोक ट्रीटमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। किसका प्रयोग? ECT इलेक्ट्रोकेमिकल थेरेपी। एलिसा टेस्ट भाई HIV के लिए की जाती है। एलिसा टेस्ट किसके लिए? HIV के लिए। ल्यूकोडर्मा जो है त्वचा की बीमारी भाई। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? त्वचा की। और निम्नलिखित में से कौन सा त्रिव जठरांग जो है गैस्ट्रोनोमिकल इन्फेक्शन पैदा करने वाला जलजनित रोग है भाई? जलजनित रोग हैजा होता है, गैस्ट्रोनोमिकल इन्फेक्शन पैदा करता है ये। ठीक है।
141 में कौन सा जो रोग है वो मनुष्य द्वारा विषाणु वायरस से होता है? एड्स भी होता है, रेड पेस्ट जो है वायरल रोग बताया, इसे पूछा, सॉरी वायरल रोग, मतलब कि रेड पेस्ट जो है वो वायरल से होता है, एड्स जो है वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा डेंगू मच्छर के काटने से, एड्स वायरस, रेड पेस्ट वायरल रोग है। 142 मच्छरों की एक विशेष संजाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज के लिए किससे नोबेल प्राइज मिला भाई? रोनाल्ड रॉस को। मलेरिया की संचरण की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिल चुका है। 143 वायुजनित संक्रमण के इलाज वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता भाई, चेचक जो है वायु से संक्रमण नहीं होता है, खसरा हेपेटाइटिस भी होता है, तपेदिक भी होता है, लेकिन चेचक जो है वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। 144 निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प HIV एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रसारित नहीं हो सकता भाई? मच्छर का काटना, मच्छर के काटने से HIV एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं हो सकता। हाइड्रोफोबिया भाई रेबीज का विषाणु, हाइड्रोफोबिया किसका विषाणु है? रेबीज का विषाणु है। 146 निम्नलिखित में कौन सा मानव रोग रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है भाई? ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया। 147 मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण के लिए क्या शामिल नहीं है? एलिसा जो है वो एलर्जी जो रोग होते हैं उसके लिए जांच में शामिल नहीं है। 148 कॉन्टैक्ट जो लेंस होता है सामान्य रूप से भाई हाइड्रोजल बनते हैं, कॉन्टैक्ट जो लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं भाई? हाइड्रोजल। 149 कुष्ठ रोग लेप्रोसी भाई हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, किस रोग से? हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। 150 में कहता है भाई मधुमेह जो है निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तरता से मधुमेह रोग हो जाता है? डायबिटीज होता है भाई, ग्लूकोज के कारण होता है। 151 रोगों को फैलाने वाले कीड़ों क्या कहते हैं? वेक्टर, रोगाणुवाहक कहते हैं। 152 चमगादड़ किस रोग के जीवाणु को प्राकृतिक पोषक भाई? चमगादड़ इबोला वायरस, ठीक है, इबोला। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर के उत्तक इलाज के लिए भाई बायोप्सी की जाती है। पश्चिमी ब्लाट रोग HIV के लिए एक नैदानिक रोग है, पश्चिमी ब्लाट जो है वो HIV के रोग के लिए है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, चमगादड़ इबोला, कैंसर रोग के उत्तक के लिए बायोप्सी, पश्चिमी ब्लाट HIV। शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है, शरीर में यदि हमारे कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा बहुत अधिक ज़्यादा हो जाएगी तो पथरी रोग हो जाएगा। 157 सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस जिगर को, किसको? जिगर को। हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग है भाई, हीमोफीलिया जिसमें हमारा रक्त पतला हो जाता है, हमारा जो घाव होता है जल्दी भरता नहीं है, आनुवंशिक रोग है। रक्ताल्पा किसकी वजह से होता है भाई? रक्ताल्पा RBC में, हमारे RBC में कमी हो जाती है तो रक्ताल्पा रोग हो जाता है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग के कारण होता है भाई विषाणु, मवेशियों में जो मुख और पैर होते हैं उसके रोग किस कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। पथरी जो किडनी स्टोन का गठन करता है भाई, अधिक पानी पीने से किडनी जो हमारी पथरी है वो नहीं बनती। निमोनिया अधिक पानी पीने से पथरी रोग नहीं होता भाई। निमोनिया फेफड़े की सूजन से होता है। पीला बुखार भाई, पीला बुखार मादा मच्छर काटने से होता है। उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है, कौन सा? उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है। स्लिप एनीमिया भाई खराटे मारने से संबंधित है, स्लिप एनीमिया खराटे मारने से। जल में पाए जाने वाले कौन से मीनामाता रोग भाई? मिथाइल मरकरी से होता है, मीनामाता रोग पारा जो होता है मिथाइल मरकरी के कारण होता है, PB लेड। BCG का टीका इस्तेमाल भाई तपेदिक के इलाज के लिए किया जाता है, किसके इलाज के लिए किया जाता है? BCG के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। एनाफ्लीज जो मच्छर होता है कौन से वेक्टर द्वारा होता है भाई? मलेरिया, एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया। खसरा भाई वायरस के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण। ओस्टियोपोरोसिस भाई हड्डी के कारण, ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी। तपेदिक फेफड़ा की बीमारी भाई, ठीक है। 172 में कहता है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। RMAB दवा अपनी दुनिया में वर्ग की सबसे तेजी से काम करने वाली दवा है जो भारत में लॉन्च होने हुए है, रेबीज रोधी दवा। 174 भाई हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने की मदद मिलती है भाई? टैक्सोबैक्टीन मतलब कि बैक्टीरिया संवर्धन की एक खोजी गई विधि है जिसमें दवाओं की जो बढ़ती हुई प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है, टैक्सोबैक्टीन। HIV का पूरा नाम भाई ह्यूमन 3 वायरस होता है, ह्यूमन 3 वायरस। 176 देखते हैं चेचक खसरा बुखार मस्तिष्क ज्वर में से अलग कौन सा भाई? मस्तिष्क ज्वर है। चेचक खसरा बुखार एक जैसे हैं, मस्तिष्क ज्वर अलग है। मेलियोडोसिस क्या है भाई? संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है। 178 आमतौर पर वर्णधाता जो कलर ब्लाइंडनेस होता है एक आनुवंशिक प्रवृत्ति का रोग है, ठीक है।
और इसे टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता। और कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक प्रकृति का रोग है। कैंसर का कारण भाई ट्रांसमिशन नहीं है, पर्यावरण का कारक आनुवंशिक उत्परिवर्तन और आनुवंशिक संशोधन होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं है। एपिडेमियोलॉजी भाई बड़ी आबादी में रोग की घटनाएं और उसके प्रसार का अध्ययन, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, बड़ी आबादी में जो रोग की घटनाएं एवं उसके प्रसार का अध्ययन। ओटीसी दवा क्रोसिन भाई दर्दनाशक एवं जबरनाशक, दर्दनाशक एवं जबरनाशक। चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता भाई, मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता, लेकिन मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। चेचक जो चिकन पॉक्स होता है किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। जो चेचक चिकन पॉक्स होता है वेरियोला वायरस के कारण, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। थ्रोम्बोसिस जो है रक्त की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस किस बीमारी भाई? रक्त की बीमारी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया भाई? जोनाम एडवर्ड साल्क ने। कीमोथेरेपी जो पत्ती उपचार कैंसर के इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए? कैंसर के उपचार के लिए। 187 कौन सा जो है वो हाथीपाव का कारण है? कृमि हाथीपाव का कारण है भाई फाइलेरियन वर्म जो है वो हाथीपाव का कारण है। फाइलेरियन वर्म हाथीपाव का कारण है। 188 कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? डिप्थीरिया जो है वो गला से संबंधित है, लेकिन एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डिकल ज्वर जो है वो हृदय से दिल से संबंधित है, लेकिन डिप्थीरिया जो है वो गले से संबंधित है। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, कैंडिडियोसिस नहीं है भाई। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्मे जो है यौन संक्रमित बीमारी है, लेकिन कैंडिडियोसिस नहीं है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है भाई, बैक्टीरिया के संक्रमण का एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। कालाजार के लिए उत्तरदायी भाई जीवों की उत्पत्ति का कारण है भाई अधोमुखी युग्मन विखंडन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीव जो होते हैं उसकी उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मन विखंडन। 192 निम्नलिखित में से समानता बता रहा है, जैसे कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, कंजक्टिविटिस, वुपिंग कफ, ये सभी क्या संक्रामक रोग है? क्या है? संक्रामक रोग है। 193 निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है, किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। कौन सा जीव जो संक्रामक रोग के कारण होता है? विषाणु रोग हमारे संक्रामक रोग के कारण होता है विषाणु। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किससे वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया भाई? जेपी नड्डा ने किया भाई। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कितने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया भाई? जेपी नड्डा। अधिश्वेत रक्ताल्पा ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? कर्क रोग है। 196 कहता है अधिविशेष जो रक्ताल्पा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कर्क रोग है। 197 घावों को से निकलने वाले सफ़ेद द्रव क्या कहते हैं भाई? मवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मवाद कहते हैं। घावों से जो निकलने वाले सफ़ेद द्रव क्या कहते हैं? मवाद। हम कहते हैं राद कहते हैं, हम मवाद था वो। गंडमाला ग्वाइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है भाई। गंडमाला ग्वाइटर या घेंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। कैंसर अस्थिमज्जा से कौन सा भाग प्रभावित होता है भाई? ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है भाई? कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। किस दवा का उपयोग उपज के इलाज के लिए किया जाता है भाई? एंटासिड। एंटासिड का उपयोग जो है उपज के इलाज के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? एंटासिड का उपयोग उपज के इलाज के लिए किया जाता है। 201 निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? खुले घाव से भाई टेटनस में रोग, यदि खुला घाव छोड़ देंगे तो उसमें रोग से प्रभावित हो जाएंगे टेटनस से। एंटीबायोटिक क्या है भाई? फफूंद और फफूंद जैसे जीवों को तैयार करने की एक दवा है भाई। एंटीबायोटिक्स फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवा है भाई। 203 मलेरिया को क्या कहते हैं? कुनेन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को कुनेन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। 204 पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है भाई विषाणु। पोलियोमाइलाइटिस विषाणु कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु कारण। पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण होता है भाई? विषाणु कारण। 205 कहते हैं भाई निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फीसपाव फाइलेरियाई कृमि? फीसपाव किसके कारण? फाइलेरियाई कृमि। फीसपाव किसके कारण? फाइलेरियाई कृमि। MMR का टीका किस बीमारी में किया जाता है भाई? मिसेल्स, मम्प्स और रूबेला। MMR का प्रयोग मिसेल्स, मम्प्स और रूबेला के इलाज के लिए किया जाता है। 207 कहता है निम्नलिखित कौन सा दाद का कारण है भाई? फफूंदी। फफूंदी किसका कारण है? दाद का कारण है। 208 में कहते हैं कौन सी छूत की बीमारी कंटेगियस बीमारी नहीं भाई? हिस्टीरिया नहीं है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक है, लेकिन हिस्टीरिया नहीं है। इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड, चेचक है, लेकिन हिस्टीरिया नहीं है। 209 कहता है हीमोफीलिया क्या है भाई? यह एक रोग है जो रक्त का धक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। हमेशा याद रखो हीमोफीलिया यदि आपको हो गया तो आपका रक्त का धक्का नहीं जमेगा, जिससे आपका रक्त पतला हो जाएगा और आपको यदि कहीं भी चोट लग जाएगी तो वो घाव जल्दी ही ठीक नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि रक्त का कहीं जमेगा रक्त पतला हो जाएगा, ठीक है। और यह एक आनुवंशिक रोग भी है भाई। सूखा रोग निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है भाई? कंकाल, स्केलेटन तंत्र। सूखा रोग कहते हैं भाई तेरे तो हड्डियाँ दिखने लगी है, मांसपेशियाँ दिख रही हैं, क्या होता है ये? कंकाल, स्केलेटन तंत्र। 211 कहते हैं दंत अक्सर तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। दंत अक्सर कब स्टार्ट होता है? जब मुंह का पीएच कब होता है, कितना होता है? 5.5 से कम। कब दांत हमारे सड़ने लगते हैं? जब दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। हीमोफीलिया फिर से आ गया एक आनुवंशिक रोग जिसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना। मैंने बताया था आपको, रक्त नहीं जमता है हीमोफीलिया होने पर, रक्त पतला हो जाता है। कोई भी घाव होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, बहुत भयंकर इसमें कारण हो जाते हैं यदि आपको चोट लग जाए तो। 213 मलेरिया को भाई सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है। मलेरिया को किस वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है? सिनकोना की वृक्ष से। एक्यूपंक्चर चीन में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर किस में अधिक प्रचलित है भाई? चीन में। धनुष्टंकार का अर्थ क्या होता है भाई? टिटनस, टेटनस। धनुष्टंकार का अर्थ होता है टेटनस। 216 कहता है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है? मच्छरों से भाई घेंगा नहीं होता, मच्छरों से होता है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियासिस। डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियासिस होता है, लेकिन घेंगा रोग नहीं होता है। 217 में कहता है पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित कौन सा है भाई? टाइफाइड। पानी से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। पानी से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है। जीवाणु बैक्टीरिया से भी होते हैं ये। तो भाई ये थी आज की वीडियो। 217 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, जो रेलवे में आज तक किसी भी रेलवे के एग्जाम में आज तक आए हुए सभी क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप इसका कमेंट में आप ज़रूर आप बताना। और ये वीडियो थी भाई रेलवे के विभिन्न परीक्षा प्रश्न प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब जो है लास्ट वक्त आ चुका है। आपके ALP के जो पेपर हैं वो 25 तारीख को, 25 जो है नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, या 20 तारीख के, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो भाई कमर कस लो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर होने वाला है। अब जो है आप सब कुछ छोड़ के अपनी प्रीवियस ईयर पे कमांड रखो। फिजिक्स में आप अपने न्यूमेरिकल और कंसेप्ट मॉडलिंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए। केमिस्ट्री पे भी कमांड होनी चाहिए आपको। और बायोलॉजी में आपको डिसीज, पाचन तंत्र और बहुत जैसे टॉपिक है उस पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि साइंस का दबदबा रहता है। मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चे बना लेते हैं, लेकिन साइंस में जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि ALP और टेक्नीशियन का जो पेपर है वो टेक्निकल भाग बच्चे देते हैं, जिसमें ITI डिप्लोमा धारक बच्चे देते हैं, तो उनमें साइंस की थोड़ी नॉलेज कम होती है। तो आप प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो, क्योंकि 1 से 1.5 मंथ में आप प्रीवियस ईयर ही कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप सभी नोट्स भी बनाओगे, आप सब करोगे। तो मेरे हिसाब से ये बेनिफिट रहेगा आपको। तो वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।